टोंक से मालामाल होके अभी कई लोग इधर नागौर की तरफ आए, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं। नागौर में ज्वाइन तो कर लिया आपने, लेकिन नागौर में ध्यान रखना, टोंक की तरह पोपा भाई का राज नहीं वहां पे है, जो पोपा भाई का राज है वहां मैं बैठा हूं। या तो वहां जेल में जाना पड़ता है और या बर्खास्त होकर घर जाना पड़ता है, दो ही जगह है वहां पे। ये मेरे जो भाई पुलिस के और कुछ लोग वहां गए टोंक के, एक बार अपना सारा चेकअप करवा के उसके बाद नागौर के थाने तहसील और जहां भी ज्वाइन करे, ज्वाइन करने से पहले ध्यान रखना, चुनाव आ रहे हैं, मेरे राडार पे रहोगे, मेरी निगरानी पे रहोगे, खा के चले भी गए तो वापिस निकलवा दूंगा जितना खाया, इस बात का ध्यान रखना आप सब लोग। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि सरकार ने कह दिया बरसात हो गई, प्रशासन ने कहते नदी नहीं खोदोगे, नदी को 20 फुट 30 फुट तक खोद दिया, ड्रोन सर्वे हुआ, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई, रिया में मुकदमा दर्ज हुए, बाड़मेर में मुकदमा दर्ज हुए, बद्री का जो मेन माफिया है उसका पार्टनर है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बद्री माफिया छोटा आदमी नहीं है, लेकिन हमसे बड़ा भी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे बड़ी ताकत है वो जनता की ताकत है, और हनुमान बेनीवाल जनता की ताकत से जीत के लोकसभा के अंदर गया है, पार्टी बना के इस देश में संदेश दिया। और तो और आप अखबार के अंदर ये भी पढ़ते होंगे कि एनडीए भी पीछे घूम रही है और यूपीए भी पीछे घूम रही है, लेकिन मैं दोनों के साथ नहीं हूं, अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं। ये चीज भी आप लोगों ने देखी होगी। भाइयों, गठबंधन जनता के विश्वास के साथ आप धोखा नहीं करेंगे, जो कमिटमेंट आपके बीच किया उस कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वसुंधरा के समय 16 के अंदर, यहाँ जाकिर भाई भी बैठे होंगे और लोग भी बैठे होंगे, 16 के अंदर किस तरह निर्दोष किसान के बेटों को, जिस समाज की वसुंधरा अपना आपको बहू कहती थी, उस समाज के बच्चों को रावला घरसाना और 16 के अंदर पानी की मांग कर बच्चों को गोलियों से भून दिया। याद करो भाइयों, वही वसुंधरा है और वही भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद दूंगा टोंक के मेरे नौजवानों को, ये डरते नहीं है, ये मैंने देख लिया। उसमें नदी में बैठा था रात भर, अरे हमसे तो ज्यादा महिलाएं मजबूत है कि हजारों की तादाद के अंदर मातृ शक्ति वहां बैठी थी कि शंकर के परिवार को न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं जाएंगे। भाइयों, अगर लड़ाई लड़ना सीखें तो टोंक से लड़ना सीखना चाहिए लोगों को। हो सकता कि यहाँ के नेता कमजोर हो गए, यहाँ के नेताओं को दीमक चाट गई, यहाँ के नेता खोखले हो गए, बातें बड़ी बड़ी करते थे, बातें मुख्यमंत्री की करते थे, और हमें अगले पड़ाव की तैयारी करनी है, क्योंकि बजरी को लेके 9 के लगभग बड़े प्रदर्शन और रैलियां राजस्थान के अंदर करी, और मैं चाहता हूं कि टोंक की रैली के बाद इसका समापन करें, या आर पार की लड़ाई की अंतिम रैली हो, ऐसी मेरी इच्छा है। इसलिए कहना चाहूंगा, सम्मानित मंच, सारे मेरे प्रवक्ता, छोटे भाई और उपस्थित हजारों की तादाद में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित मातृशक्ति और मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि टोंक के अंदर आपने 3-4 दिन की मेहनत के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया, और मुझे पूरा भरोसा था कि टोंक की रैली ऐतिहासिक होगी। यह हल्ला बोल प्रदर्शन है, कांग्रेस बीजेपी गलतफहमी में नहीं रहे। अगर हम रैली करना चाहेंगे तो इससे 10 गुना रैली भी टोंक की धरती पर कर सकते हैं। यह हमारा हल्ला बोल प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जो मात्र 4 दिनों की मेहनत के अंदर छोटे भाइयों ने, मेरे विधायकों ने और पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने दम पे आपके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और आप सब ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। चूंकि 17
जून को रैली होनी थी, लेकिन बिपरजोय की वजह से मुझे आपकी चिंता थी। रैली से ज्यादा मेरे लिए आपकी जान माल और सुख से ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने उस रैली को स्थगित किया था। और तब बीच में जब बजरी माफिया ने शंकर मीणा की निर्मम हत्या की, उस समय हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया था। शंकर का भाई पिंटू अभी मेरे साथ ही था, लगातार मेरे संपर्क में। मैं पिंटू और उसके परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 11-12 मुलजिम पकड़े गए हैं, इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी संदिग्ध है। जो संदिग्ध है, जितने भी मुलजिम हैं, अगर अपराधियों के साथ किसी ने चाय पी, फोटो भी खिंचाई और बात भी करी, वो तमाम सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आर्थिक मुआवजे की बात थी, मैंने पहले ही आते ही पूछ लिया था। अभी तक 4 लाख से थोड़ा सा पैसा ज्यादा पहुंचा है। मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 2, 3, 4 दिन के अंदर जो 50 लाख की बात करी थी, वो सारा पैसा पिंटू को और शंकर के परिवार को सरकार पहुंचा देगी। संविदा पर नौकरी सहित पूरी जांच की मांग करी, नाके हटवाए, लेकिन मुझे कोई कह रहा था कि 5-7 दिन तो ठीक चला मामला, लेकिन टोंक में तो बजरी का जो खेल है, इसलिए हर अधिकारी टोंक जाना चाहता है। मैं लोगों को कहता हूं कि आप नागौर चल लो, बोले नागौर तो नहीं जाएंगे, रिया चले जाएंगे। रिया नागौर में ही है, वहां बजरी अच्छी है। और टोंक जाएंगे, टोंक में बजरी निकलती है।